नीलू का जादुई दीपक। एक दिन नीलू स्कूल से लौट रहा था, तभी उसे बाजार के कोने में एक पुरानी धूल भरी दुकान दिखाई दी। दरवाजे पर लिखा था, पुरानी चीजें, नए चमत्कार। जैसे ही वो अंदर गया, एक बुजुर्ग दुकानदार मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम जो खोज रहे हो वो खुद तुम्हें ढूंढ रहा है। नीलू हैरान हो गया, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं पूछा था। दुकानदार ने एक छोटा सुनहरा सा दीपक आगे किया। इसे घर ले जाओ, तुम्हें सही समय पर इसका चमत्कार दिखेगा। घर जाकर नीलू ने दीपक को साफ करने की कोशिश की। जैसे ही उसने कपड़ा घुमाया, दीपक चमकने लगा। कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई और एक धीमी आवाज सुनाई दी, नीलू, डर मत। मैं इस दीपक की शक्ति हूं और तुम्हें मार्ग दिखाने आया हूं। नीलू घबरा गया, पर आवाज बहुत शांत थी। वो बोली, मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकती हूं, पर सोच समझ कर मांगना, क्योंकि वरदान इंसान को जितना ऊपर ले जा सकता है, उतना गिरा भी सकता है। नीलू ने थोड़ा सोचकर कहा, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने गांव वालों की मदद कर सकूं। अगले दिन चमत्कार हुआ। जहां भी नीलू जाता, उसे छोटे छोटे समाधान खुद ब खुद समझ आने लगे। टूटा पुल कैसे ठीक होगा, किसान के खेत में पानी कैसे आएगा, बूढ़ी अम्मा की दवा कहाँ मिलेगी। गांव में सभी उससे मदद लेने लगे। नीलू ने देखा कि माँ हमेशा चिंता में रहती है। उसने दीपक से दूसरा वरदान मांगा, मेरी माँ के चेहरे से चिंताएं दूर कर दो। अगले ही दिन नीलू के पिता को काम मिल गया। घर में खुशियां लौट आईं। उसकी माँ कई साल बाद हंसते हुए दिखाई दी। अब बचा था आखिरी वरदान। गांव में अफवाह फैल गई कि नीलू के पास कोई जादू है। कुछ लोग लालची हो गए और उसे मजबूर करने लगे कि अपने लिए धन मांग लो। नीलू उलझ गया। रात को दीपक फिर चमका और आवाज आई, नीलू, याद रखो, असली ताकत वरदान में नहीं, दिल में होती है। तुम क्या चुनते हो वही तुम्हें परिभाषित करता है। नीलू ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा तीसरा वरदान ये है कि ये दीपक किसी और जरूरतमंद बच्चे के पास पहुंच जाए। दीपक चमका और धीरे धीरे गायब हो गया। अगली सुबह नीलू के हाथ में न दीपक था, न चमत्कार, लेकिन गांव वाले फिर भी उसकी मदद लेने आए। क्योंकि चमत्कार तो चला गया था, पर नीलू की बुद्धि, दयालुता और साहस उसके साथ। नीलू समझ गया, असली जादू किसी दीपक में नहीं, हमारे अच्छे कामों में छुपा होता है।